हेलो दोस्तों। किसी की हत्या करने के बाद शव को टुकड़ों में काट देना और फिर उसे फ्रिज में छुपा देना मानो आजकल का ट्रेंड बन गया हो। आए दिन भारत के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। जिस तरह श्रद्धा और निक्की यादव इन दोनों मासूम बच्चियों को इनके जानवरों जैसे आशिकों ने पहले बेरहमी से मारा, उसके बाद इनके जिस्म के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और उसके बाद जंगलों में ले जाकर फेंक दिया। दोस्तों, आज हम आपको जिस हत्याकांड की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि इससे भी ज्यादा भयानक है। मगर ये कहानी भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटीज में गिने जाने वाले हांगकांग की है। यहाँ तो क्रूरता की हदों को पार करते हुए एक अरबपति की लड़की की हत्या करने के बाद न सिर्फ शव को टुकड़ों में काटा गया बल्कि शव को पीस कर सूप भी बनाया गया, और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो यकीन से परे था। दोस्तों, ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि गुजरे हुए साल 2023 की है। हम बात कर रहे हैं हांगकांग की मशहूर मॉडल एबी चोई मर्डर केस की। तो आखिर मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है, इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया था और इन सब के पीछे किसका हाथ था, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। यकीन मानिए, जब आप इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों तथा हत्या की वजह के बारे में सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अब तक चैनल क्राइम की रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी हांगकांग की मशहूर फैशन मॉडल एबी चोई की है। एबी चोई का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग के बेहद ही रईस परिवार में हुआ था। एबी चोई के पिता हांगकांग के जाने माने बिजनेसमैन थे। एबी चोई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने का फैसला करती हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत बतौर इन्फ्लुएंसर करती हैं। और बहुत कम समय में ही बतौर इन्फ्लुएंसर अपनी पहचान बनाने के बाद ये प्रोफेशनल तरीके से मॉडलिंग के क्षेत्र में उतर जाती हैं और कई मशहूर मैगजीन के लिए काम करने लगती हैं। इन्हीं सब के बीच जब एबी चोई की उम्र लगभग 18 साल की थी तभी उनकी मुलाकात 2012 में एलेक्स वोंग नाम के एक लड़के से होती है। एक तरफ एबी चोई एक अरबपति घराने की बेटी थी तो लड़का एक सामान्य से मिडिल क्लास फैमिली का था, मगर इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शादी भी करने का फैसला कर लेते हैं। एबी चोई मात्र 18 साल की उम्र में ही शादी कर लेती हैं और शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही थी और बीतते समय के साथ साथ एबी और एलेक्स 2 बच्चों के माता पिता भी बन जाते हैं। ज्यादातर शादी और माँ बनने के बाद लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया से दूर होने लगती हैं, मगर एबी चोई अपनी मेहनत के बल पर मॉडलिंग की दुनिया में और ज्यादा चमकने लगी थी। इनकी मॉडलिंग की दुनिया तो अच्छी चल रही थी, मगर अब इनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते ये उतार चढ़ाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब इन दोनों में अक्सर विवाद होने लगता है। मात्र शादी के चौथे ही साल एबी चोई और एलेक्स एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला करते हैं। तलाक लेने के कुछ ही दिनों बाद एबी चोई की दोस्ती हांगकांग के मशहूर मेक्सिकन रेस्टोरेंट चीन के मालिक के बेटे क्रिस टैम से हो जाती है। मगर कुछ ही समय की दोस्ती के बाद 2016 में ही एबी चोई अब टैम चुक वोंग के साथ शादी के बंधन में बन जाती हैं और बीतते समय के साथ साथ एबी चोई इस शादी से भी 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। भले ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, इसके बावजूद उन्होंने अपने पहले पति से हुए 2 बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि वो अभी भी अपने पहले ससुराल वालों के करीब थी। एबी चोई ने अपने बच्चों और पूर्व पति के लिए हांगकांग के बेहद ही पॉश इलाके में एक 4 बेडरूम का 1820 स्क्वायर फीट का लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा था। इसकी कीमत करोड़ों में थी। बच्चों की देखभाल के लिए अक्सर अपने पूर्व पति को पैसे भी दिया करती थी। पूर्व पति का भाई एंथोनी वोंग बहुत कामयाब नहीं था, मगर एबी चोई ने उसे अपना प्राइवेट ड्राइवर के तौर पर रख लिया था और बदले में उसे अच्छी खासी सैलरी दिया करती थी। मतलब ये कि दूसरी शादी करने के बावजूद एबी चोई हर किसी की नजर में एक आदर्श माँ और एक जिम्मेदार महिला थी। हर कोई एबी चोई से काफी खुश था, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। दुनिया में भी एबी चोई काफी आगे जा चुकी थी। बात 2023 की है। एक मशहूर मैगजीन के कवर पेज के लिए एबी चोई को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रही थी।
ऐसी जिंदगी जिसका ख्वाब लोग अक्सर देखा करते हैं। उनका अपना पर्सनल बैंक बैलेंस ही करोड़ों में था। एबी चोई मॉडलिंग की दुनिया में जलवे बिखेरने के साथ साथ अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और वो अक्सर अपने बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने और स्कूल के बाद लेने जाया करती थी। मगर 21 फरवरी 2023 को एबी चोई अपने बच्चों को स्कूल से रिसीव करने वाले समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ तक कि स्कूल के सभी बच्चे चले जाते हैं मगर एबी चोई काफी देर तक वहां नहीं पहुंचती हैं। अब स्कूल अथॉरिटी की तरफ से एबी चोई से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है मगर इनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद एबी चोई के पति से कांटेक्ट किया जाता है तो वे स्कूल से बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं मगर पत्नी के ना मिलने पे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। एक तो एबी चोई का कहीं से भी पता नहीं चल रहा था और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। काफी खोजबीन के बावजूद जब एबी चोई का कोई पता नहीं चलता है तो एबी चोई के पति स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। ये एक मशहूर मॉडल के साथ साथ शहर के एक अरबपति की बेटी के गायब होने का मामला था, इसलिए पुलिस वाले तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पुलिस की कई टीम्स एबी चोई को खोजने में लग जाती हैं। एबी चोई के डेली रूटीन को समझने के बाद शुरुआती पूछताछ एबी चोई के पति से ही होती है मगर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन लोगों से पूछताछ में ही निकल जाता है लेकिन कहीं से भी एबी चोई की जानकारी पुलिस वालों को नहीं लगती है। अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एबी चोई के ड्राइवर यानी उनके पूर्व पति के भाई से पूछताछ करती है मगर पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लगती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एबी चोई के पूर्व पति और उसके कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है मगर पुलिस वालों को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है। पुलिस वाले आसपास के इलाकों के सीसीटीवी को खंगालना शुरू करते हैं मगर कहीं भी एबी चोई की मौजूदगी का अता पता नहीं लगता है। हालांकि एक सीसीटीवी में एबी चोई की तस्वीरें कैद होती हैं जिसमें वो व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट और व्हाइट कलर की स्लीपर पहने हुए नजर आती हैं और उनके हाथ में पर्पल कलर का एक बैग भी नजर आता है। पुलिस इस तस्वीर के आधार पर भी एबी चोई को खोजने की पूरी कोशिश करती है मगर 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। बीतते समय के साथ साथ पुलिस पर एबी चोई को खोजने का दबाव बढ़ने लगता है और इसी के बाद इस मामले की जांच कर रही पुलिस की सभी टीमें एक साथ बैठने का फैसला करती हैं और जांच को लेकर फिर से रणनीति बनाई जाती है। इसी मीटिंग के दौरान एबी चोई के पहले ससुराल वालों से पूछताछ करने वाली अलग अलग टीमें जब अपने अपने बयान दर्ज करवाती हैं तो मीटिंग के दौरान सामने आता है कि एबी चोई के पूर्व पति के साथ साथ परिवार के सदस्यों के बयान में कई जगह फेरबदल है तथा कई बयान झूठे भी लग रहे थे। उन सभी के बयानों को फिर से एनालाइज करने के बाद पुलिस वाले एबी चोई के पूर्व पति और उसके भाई समेत परिवार के दूसरे सदस्यों से एक बार फिर से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इन लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू होती है तो ये लोग एक बार फिर से नई कहानी सुनाने लगते हैं। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि जरूर एबी चोई के गायब होने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इसी कारण इन सभी के बयानों का मिलान फिर से किया जाने लगता है मगर इन सभी के ज्यादातर बयान झूठे साबित होते हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है बल्कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है और पुलिस अपने आधार पर जांच आगे बढ़ाती रहती है। जांच के दौरान सामने आता है कि एबी चोई के पूर्व पति और उनके परिवार के सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से पास के एक बेहद ही पिछड़े गांव की तरफ आते जाते देखा गया है। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस वाले उस गांव का पता लगाते हुए उस घर में पहुंच जाते हैं जहां ये लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार आ जा रहे थे। जब पुलिस वाले इस घर में आते हैं तो वो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि दावा किया गया था कि यहाँ कई दिनों से लोग रह रहे हैं मगर घर की हालत ऐसी थी कि देखने से ही लग रहा था कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रह रहा है क्योंकि हर तरफ धूल जमी हुई थी और घर के अंदर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। घर की हालत को देखने के बाद पुलिस वालों के दिमाग में एक सवाल खटकता है कि जब घर की हालत इतनी बुरी है और देखने से ही लग रहा है कि यहाँ कोई रह भी नहीं रहा है तो आखिर वो लोग यहाँ पिछले कई दिनों से आ क्यों रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। पुलिस वाले जब तलाशी लेते हुए एक कमरे में जाते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें कमरे में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक आरी, 2 बड़े बड़े चॉपर, एक बड़ी सी हथौड़ी, फेस शील्ड और काले रंग का रेनकोट नजर आता है। देखकर ऐसा लग रहा था
कि ये घर नहीं बल्कि बूचड़खाना है। अभी पुलिस वाले इन सभी चीजों के मिलने के रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि पास में ही पुलिस वालों को एक छोटा सा पर्पल कलर का हैंडबैग नजर आता है। ये वही हैंडबैग था जो बैग एबी चोई के गायब होने वाले दिन सीसीटीवी में कैद हुए फोटो में एबी चोई अपने साथ लिए हुए नजर आई थी। घर के अंदर एबी चोई के बैग की मौजूदगी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस वाले आगे की तलाशी लेते हुए किचन तलक जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा सूप पॉट भी नजर आता है जो पूरी तरह से भरा हुआ था। आगे की तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले एक कमरे में मौजूद बड़े से फ्रिज को खोलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। फ्रिज में इंसानी पैर के टुकड़े रखे हुए थे। इसके अलावा शरीर के कई अंगों को काट काट कर फ्रिज के अंदर रखा गया था। पुलिस वाले अब सारा माजरा समझ चुके थे। इन सभी चीजों को जब्त करते हुए तुरंत जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस की कई टीमें एबी चोई के पूर्व पति तथा उसके परिवार के सदस्यों की तलाश में लग जाती है। पुलिस के लिए अब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पूछताछ के बाद पुलिस ने उन सभी को छोड़ दिया था और मौका मिलते ही उनमें से ज्यादातर लोग लापता हो गए थे। इसीलिए पुलिस जल्दबाजी दिखाते हुए उन लोगों की खबर देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर देते हैं। पुलिस की कई टीम्स ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों के अंदर एबी चोई के पूर्व पति समेत उसके परिवार के एक के बाद एक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में एबी चोई के पूर्व पति, उसके अलावा पूर्व पति के माता पिता, भाई तथा उनके कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। इन सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने इस स्टेज पर पहुंचकर केस को कितनी गंभीरता से लिया था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक एक सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए पुलिस ने हर सस्पेक्ट के पीछे 100 पुलिस वालों को छोड़ दिया था। जब एबी चोई के पूर्व पति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से 50 लाख रुपया कैश, लगभग 4 करोड़ रुपए वैल्यू के दर्जनों लग्जूरियस वॉचेस बरामद किए जाते हैं। ये सभी वॉचेस एबी चोई की ही थी जो एलेक्स ने हत्या करने के बाद चुराई थी। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और पुलिस हत्या की असली वजह को समझने की कोशिश करती है। पहले तो ये लोग एबी चोई की हत्या से इनकार करते हैं मगर आगे जो खुलासा होता है वो हिला देने वाला होता है। पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक एबी चोई ने 2019 में अपनी पहली शादी से हुए 2 बच्चों की देखभाल के लिए अपने पूर्व पति को 4 बेडरूम वाला एक लग्जूरियस अपार्टमेंट खरीद कर दिया था। टैक्स बचाने के लिए एबी चोई ने यह अपार्टमेंट अपने पूर्व ससुर के नाम पर खरीदा था। एबी चोई के दोनों बच्चों के साथ साथ पूर्व पति का पूरा परिवार यहाँ खुशी खुशी रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मगर 2023 की शुरुआत में एबी चोई अपने इस लग्जूरियस अपार्टमेंट को बेचने का फैसला करती हैं। इस लग्जूरियस अपार्टमेंट को बेचकर एबी चोई एक दूसरा और थोड़ा सस्ता घर खरीदकर इन लोगों को देना चाहती थी। इस फ्लैट की मौजूदा कीमत अगर भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास की थी और एबी चोई के पूर्व पति और उसके घर वाले एबी चोई के इस डिसीजन से खुश नहीं थे और तुरंत ही एबी चोई के पूर्व पति समेत उसके परिवार वाले एबी चोई की इस डिसीजन का विरोध करना शुरू कर देते हैं क्योंकि टैक्स बचाने के लिए एबी चोई ने वो फ्लैट अपने पूर्व ससुर के नाम पर खरीदा था। इसलिए वो अब फ्लैट बेचने के कागजात पर दस्तखत करने से भी इनकार कर देते हैं। मगर हांगकांग में एक कानून है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय पैसा उसने दिया था तो वो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। पैसा देने वाला अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसी के बाद एबी चोई कानूनी सलाह लेने के बाद फ्लैट को बेचने के पेपर बनवाना शुरू कर देती हैं और इस फ्लैट की डील को फाइनल करने में लग जाती हैं। एबी चोई की इस बात से परेशान होकर एबी चोई के पूर्व पति समेत उसके परिवार वाले मिलकर खौफनाक साजिश रचते हैं और तय करते हैं कि एबी चोई इस फ्लैट को बेचे उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया जाए। इसी साजिश के तहत जब एबी चोई को लेकर उसका ड्राइवर बच्चों को पिक करने स्कूल की तरफ निकलता है तो रास्ते में वो एक सुरंग के पास गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही उसमें एबी चोई का पूर्व पति जाकर बैठ जाता है और पूछे जाने पर कहता है कि मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है। ये सुनकर एबी चोई उसे गाड़ी में बैठने की इजाजत दे देती हैं। गाड़ी में बैठने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ इस बारे में अब तक पुलिस की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में बैठने के बाद ही ड्राइवर और एबी चोई के पूर्व पति मिलकर एबी चोई की हत्या कर देते हैं और फिर उसके शव को लेकर
कुछ ही दिन पहले किराए पर लिए गए गांव वाले घर में चले जाते हैं। यहां आरी, छुरी तथा दूसरे हथियारों से एबी चोई के शव के टुकड़े करते हैं और ग्राइंडर में पीसकर बड़े से बर्तन में डालकर कुछ हिस्सों का सूप बनाते हैं, जबकि बाकी बचे हिस्सों को फ्रिज में डाल देते हैं। ये लोग शव के छोटे छोटे टुकड़े करके सूप बनाते थे। इन लोगों का प्लान ये था कि इसी तरह शव के टुकड़े करते हुए एबी चोई का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मगर पुलिस की बड़ी सक्रियता के बीच इन लोगों को अपना प्लान बदलना पड़ता है और सभी आरोपी पुलिस की पकड़ मजबूत होते देख बचने की कोशिश में लग जाते हैं। मगर पुलिस की सक्रियता के आगे हर किसी की चालाकी फीकी पड़ जाती है और सब के सब पकड़े जाते हैं। जब पुलिस ने घर के अंदर सूप पॉट को देखा था तो पुलिस वालों को लगा था कि शायद लोगों ने अपने खाने के लिए इसमें सूप बनाया है। मगर आगे की फॉरेंसिक जांच में खुलासा होता है कि बर्तन में जो सूप मौजूद था वो असल में एबी चोई के ही मांस का बना हुआ था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज चुकी है और बहुत जल्द इस मामले का ट्रायल भी कोर्ट में शुरू होने वाला है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा कि आरोपियों को कोर्ट में क्या सजा मिलती है। वैसे हांगकांग के कानून के मुताबिक संभव है कि 7 में से ज्यादातर आरोपियों को एबी चोई की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाए। वैसे आपके अनुसार इन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।